आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस लोक देवता की जो वीरता, वचन पालन और जन कल्याण के प्रतीक है। साथ ही नागों के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। गोगा जी महाराज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी, जिसे हम गोगा नवमी कहते हैं, लोक आस्था, परंपरा और सांप्रदायिक एकता का अद्भुत संगम मानी जाती है। इस दिन लाखों श्रद्धालु नीले ध्वज के साथ जो बोले सो गोगा जी की जय के जयकारे लगाते हुए गोगा जी की पूजा करते हैं और उनसे सर्पदंश से रक्षा तथा परिवार के सुख शांति का आशीर्वाद मांगते हैं। इस अवसर पर गोगा जी की वीर गाथा और चमत्कारों का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन जागरण करने की परंपरा निभाई जाती है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे गोगा नवमी का महत्व, पूजा विधि और वह प्रेरणादायक कथा जिसने गोगा जी को लोक देवता और नागों के रक्षक के रूप में अमर कर दिया। गोगा जी, जिन्हें गोगा वीर, चाहर वीर, गोगा जी महाराज और गोगा पीर भी कहा जाता है, लोक मान्यता में नागों के देवता माने जाते हैं और विशेषतः राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के कई अंचलों में उनकी बड़ी श्रद्धा है। परंपरा के अनुसार उनका जन्म राजस्थान के चूरू जिले के पास स्थित गोगामेड़ी में लगभग 11वीं शताब्दी में चौहान राजपूत वंश में हुआ। पिता जयराज चौहान और माता बछलदेव रानी मानी जाती है और यह माना जाता है कि माता पिता की दीर्घ तपस्या तथा एक सिद्ध संत के आशीर्वाद से वे जन्मे। जन्म के समय ही उनके बारे में ये भविष्यवाणी कही जाती है कि वे नागों के स्वामी व रक्षक होंगे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने घुड़सवारी, युद्ध कला और आध्यात्मिक साधना में निपुणता प्राप्त कर ली। लोक कथाएं बताती हैं कि वे साधना द्वारा नागदेव से वर पाकर सर्पों को बुला सकते थे, उनसे संवाद करते थे और अपने भक्तों को सर्पदंश से रक्षा का आश्वासन देते थे। इसी कारण वे सांपों के काटने से बचाने वाले देवता के रूप में विख्यात हैं। उनका प्रतीक रूप नीले वस्त्रधारी, सिर पर मुकुट धारण किए, हाथ में भाला थामे नीले घोड़े पर आरूढ़ वीर का है, जिसके चारों ओर फण फैलाए नाग दिखाई देते हैं। गोगा जी की आराधना में लोक भजन गाने, घरों द्वारों पर नीला ध्वज और कच्चा धागा बांधने तथा दूध, हलवा, चूरमा, नारियल व आक पौधों की पत्तियों से पूजा करने की परंपरा है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाने वाली गोगा नवमी पर सर्पों को दूध पिलाकर जो बोले सो गोगा जी की जय का जयघोष किया जाता है और गोगा मेड़ी में विशाल मेला लगता है, जहां उनकी समाधि धाम पर श्रद्धालु मनोकामनाएं मांगते हैं। उल्लेखनीय है कि गोगा जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में सम्मान प्राप्त है। हिंदू उन्हें लोक देव व वीर मानते हैं तो मुस्लिम अनुयायी उन्हें पीर के रूप में पूजते हैं। इस प्रकार गोगा जी की परंपरा लोक आस्था, वीरता, वचन पालन और सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल मानी जाती है। गोगा नवमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाने वाला एक प्रमुख लोक पर्व है, जो नागों के देवता गोगा जी महाराज की जयंती के रूप में श्रद्धापूर्वक आयोजित होता है। इस दिन का महत्व मुख्य रूप से सर्पदंश से रक्षा और परिवार में सुख शांति की कामना से जुड़ा है। लोक विश्वास है कि गोगा जी की पूजा करने से नाग दोष, सर्प भय और सर्पदंश से उत्पन्न संकट दूर होता है। इसलिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग विशेष भक्ति के साथ यह पर्व मनाते हैं। गोगा मेड़ी में इस दिन से पूर्व और बाद में विशाल मेला लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु उनकी समाधि पर माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गोगा नवमी की पूजा प्रातःकाल स्नान करके आरंभ की जाती है। इसके बाद घर या मंदिर में गोगा जी की प्रतिमा, चित्र या नीले रंग का ध्वज स्थापित किया जाता है। इस ध्वज का विशेष महत्व है और इसके साथ जागरण नामक लोकगीत गाए जाते हैं, जिसमें गोगा जी की वीर गाथा और चमत्कारों का वर्णन होता है। पूजा में दूध, नारियल, हलवा, चूरमा और कच्चा धागा अर्पित किया जाता है, जो गोगा जी की प्रति भक्ति और वचन पालन का प्रतीक माना जाता है। परंपरा के अनुसार इस दिन सर्पों को दूध पिलाकर जो बोले सो गोगा जी की जय का उच्चारण करते हुए उनसे रक्षा और सुख शांति की कामना की जाती है। लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी ने युवावस्था में कठोर तपस्या कर नाग लोक के अधिपति से वरदान प्राप्त किया कि जो भी जन मान सम्मान से उनका स्मरण करेगा उसे सर्पदंश से रक्षा मिलेगी
और विष का प्रभाव शिथिल पड़ जाएगा। इसी से उन्हें जाहर वीर भी कहा गया। कहा जाता है कि वरदान के साथ उन्होंने वचन दिया कि वे धरती पर जन कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, खेत खलिहान, पशुधन और घर आंगन को सर्प भय से बचाए रखेंगे, और यही प्रतिज्ञा उनकी लोक पूजा का मूल है। गोगा जी की शक्ति पहचान उनके नीले घोड़े और नागों से जुड़ी है। लोक चित्रों और ध्वजों में वे नीले अश्व पर आरूढ़, हाथ में भाला लिए दिखते हैं। चारों ओर फण फैलाए नाग उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। भक्त लोग इसी प्रतीक को घर द्वार पर नीला निशान और जागरूक धागा बांधकर स्थापित करते हैं। जागर गाकर उनकी वीर गाथा सुनाते और मानते हैं कि इससे गांव परिवार पर सर्पों की अनिष्ट दृष्टि नहीं पड़ती। गोगा मेड़ की परंपरा में तो यह विश्वास और भी गाढ़ा है कि उनकी समाधि पर माथा टेकने और नाम स्मरण से वे अपने वचन के अनुसार अदृश्य रूप से रक्षा करते हैं। यही कारण है कि गोगा जी आज तक नाग पूजा, वचन पालन और लोक विश्वास की सुदृढ़ कड़ी माने जाते हैं। तो गोगा नवमी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि ये आस्था, साहस और वचन पालन की अनमोल सीख देने वाला दिन है। गोगा जी महाराज ने अपने जीवन से हमें सिखाया है कि दूसरों की रक्षा करना, वचन निभाना और निडर होकर धर्म का पालन करना ही सच्ची वीरता है। आज भी लाखों लोग विश्वास करते हैं कि गोगा जी के नाम का स्मरण मात्र से सर्प भय दूर हो जाता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें कि गोगा जी महाराज हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन में हर तरह का भय, विष और अंधकार दूर हो और हमारे दिलों में सदैव एकता, साहस और भक्ति की ज्योत जलती रहे।